नमस्कार। आज इस खास विश्लेषण में बात करेंगे एक ऐसे शक्तिशाली ब्लूप्रिंट की जो एक बिल्कुल आम जिंदगी को एक एक्स्ट्रॉर्डिनरी सफर में बदल सकता है। ये कोई सिर्फ किताबी इन्फॉर्मेशन नहीं है, बल्कि एक ऐसी यात्रा है जो पूरी तरह से दशा और दिशा दोनों बदल सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरुआत एक बहुत ही दिलचस्प और ज़रूरी सवाल से करते हैं। आखिर इस पूरी दुनिया का सबसे पावरफुल, सबसे शक्तिशाली इन्वेस्टमेंट क्या हो सकता है? सोना, प्रॉपर्टी या फिर स्टॉक मार्केट? हम अक्सर यही सोचते हैं, है ना? लेकिन सच्चाई दरअसल इससे बिल्कुल अलग है। देखिए, बाहरी और अंदरूनी संपत्ति के बीच एक बहुत बड़ा फर्क होता है। बाहरी चीजें जैसे पैसा, जमीन या नौकरी, ये सब तो कभी भी छीन सकती हैं। लेकिन जो अंदरूनी संपत्ति एक इंसान अपने अंदर बनाता है, जैसे नॉलेज, बेहतरीन स्किल्स और उसका माइंडसेट, वो टोटली थेफ्ट प्रूफ है। इसे कोई चुरा नहीं सकता। असली इन्वेस्टमेंट दरअसल खुद पर किया गया इन्वेस्टमेंट ही होता है। तो चलिए इस सफर के पहले पड़ाव पर आते हैं। शक्तिशाली माइंडसेट की प्रोग्रामिंग और अपनी सीमाओं को तोड़ना। कहा जाता है ना कि जिंदगी उतनी ही बड़ी होगी जितनी बड़ी सोच होगी। ये बात एकदम 100% सच है। जैसे ही दिमाग से मैं नहीं कर सकता निकाल दिया जाता है और उसकी जगह ये विश्वास लाया जाता है कि सीखा जा सकता है और आगे बढ़ा जा सकता है, तो बस वही वो पॉइंट होता है जहां से जिंदगी सच में एक नई उड़ान भरती है। अब देखिए, पॉजिटिव थिंकिंग कोई हवा में उड़ती हुई प्रेरणा नहीं है जो अचानक मिल जाएगी। ये दरअसल दिमाग की एक मजबूत और डेलिबरेट प्रोग्रामिंग है। रोजाना सिर्फ 10 मिनट का ध्यान, अपने विचारों को लिखना और एक पॉजिटिव माहौल में रहना, ये आदतें किसी भी इंसान की सोच को शक्तिशाली बनाने का काम पूरे असर के साथ करती हैं। अब आगे बढ़ते हैं दूसरे हिस्से की तरफ, सफलता की करेंसीज, यानी नई स्किल्स हासिल करना और वक्त को जीतना। आज के वक्त में ना एक बहुत बड़ा पैराडाइम शिफ्ट हो रहा है। फॉर्मल डिग्रीज अपनी जगह बिल्कुल ठीक हैं, ज़रूरी भी हैं, लेकिन आज की तेजी से बदलती दुनिया में अगर कोई चीज़ सबसे ज़्यादा वैल्यू रखती है तो वो है प्रैक्टिकल स्किल्स। इसलिए आम लोगों की भीड़ से आगे निकलने के लिए हर साल कम से कम एक नई स्किल ज़रूर सीखनी चाहिए। और आज के ज़माने के ये कुछ मॉडर्न हथियार हैं: कम्युनिकेशन, वीडियो एडिटिंग, डिजिटल मार्केटिंग, पब्लिक स्पीकिंग, राइटिंग और एआई स्किल्स। ये सब आज के टाइम में सिर्फ कोई शौक नहीं है, बल्कि आर्थिक आज़ादी यानी फाइनेंशियल फ्रीडम के सबसे ज़रूरी और सॉलिड टूल्स हैं। जो लोग इनमें महारत हासिल कर लेते हैं, उनके आगे बढ़ने की रफ्तार अलग ही होती है। लेकिन असली जादू इस अल्टीमेट स्किल फॉर्मूला से होता है। सिर्फ नॉलेज जमा करने से कुछ नहीं बदलेगा। पहला स्टेप सीखना, दूसरा उसे सच में अप्लाई करना और तीसरा फिर उसे दोहराना। जो लोग अपनी नॉलेज को एक्शंस में बदल देते हैं, वही लोग आम जिंदगी के दायरे से बाहर निकलकर वाकई में एक्स्ट्राऑर्डिनरी बन पाते हैं। चलिए यहाँ थोड़ा ठहरते हैं और इस पर गौर करते हैं। पैसा अगर चला गया तो वापस कमाया जा सकता है, लेकिन वक्त एक बार निकला तो कभी वापस नहीं आता। सोशल मीडिया पर बिना सोचे समझे घंटों स्क्रॉल करना दरअसल इस न वापस आने वाली बेकीमती करेंसी को पानी की तरह बहाना है। अब इस आंकड़े 365 को देखिए। बदलाव का मैथ दरअसल कितना सिंपल है। अगर रोजाना सिर्फ 1 घंटा खुद को बेहतर बनाने के लिए, कुछ नया सीखने के लिए दिया जाए, तो सोचिए 1 साल में सीधे 365 घंटे की कंपाउंडिंग ग्रोथ होती है। और यही 365 घंटे किसी को भी भीड़ से बिल्कुल अलग करने के लिए काफी हैं। तो इसी के साथ आते हैं तीसरे हिस्से पर, नींव मजबूत करना, जिसमें शामिल हैं हेल्थ और हाई वैल्यू नेटवर्क्स। एक बात तो बिल्कुल क्लियर है कि फिजिकल और मेंटल हेल्थ कोई लग्जरी या आयशो आराम की चीज नहीं है। ये एक एब्सोल्यूट बुनियादी जरूरत है। अगर बॉडी कमजोर है और अंदर तनाव भरा है, तो बाहर की बड़ी लड़ाइयां जीतना लगभग नामुमकिन हो जाता है। एक कमजोर अंदरूनी व्यवस्था आखिरकार इंसान को बाहर जीतने से रोक ही देती है। और अब इस नेटवर्क इफेक्ट को समझते हैं। कहा जाता है कि एक इंसान आखिरकार उन्हीं 5 लोगों का एवरेज बन जाता है जिनके साथ वो अपना सबसे ज्यादा वक्त बिताता है। संगत का असर होना तो तय है ना, इसलिए अपने आसपास के लोगों का चुनाव बहुत समझदारी और सोच समझकर होना चाहिए। आखिर बड़े सपने देखने वालों और सफल लोगों के बीच रहना क्यों जरूरी है? क्योंकि ऐसे लोगों की संगत और उनके साथ की गई एक शक्तिशाली और गहरी बातचीत जिंदगी में इतना बड़ा बदलाव ला सकती है जो शायद हजारों पन्नों की पूरी किताब पढ़ने से भी ना आए। एक स्पार्क काफी होता है।
आखिर में आते हैं इस ब्लूप्रिंट के चौथे और सबसे अहम हिस्से पर, जीत का लंबा रास्ता, जहां बात होगी डिसिप्लिन की और असफलता को अपनाने की। देखिए, मोटिवेशन या प्रेरणा बहुत ही अस्थायी होती है। ये फीलिंग्स और इमोशंस पर चलती है, आज है कल नहीं। लेकिन डिसिप्लिन, वो पूरी तरह स्थायी है। मूड हो या ना हो, जो काम जरूरी है उसे पूरा करना ही असली अनुशासन है। यही परमानेंट बदलाव लाता है। ये डिसिप्लिन दरअसल बनता कैसे है? जल्दी उठना, रोजाना कुछ नया पढ़ना, व्यायाम करना और अपने गोल्स को लिखना। देखने में ये बहुत छोटी आदतें लगती हैं, लेकिन यही छोटी आदतें जब लंबे समय तक पूरे डिसिप्लिन के साथ जुड़ती हैं, तो नतीजा बिल्कुल जादुई और शानदार होता है। इसी अनुशासन का एक और जरूरी हिस्सा है खुद की ग्रोथ पर खर्च करना। नई किताबें, नई स्किल्स और ज्ञान पर लगाया गया वक्त और पैसा, ये सब कभी फजूल खर्च नहीं होते। ये आने वाली बड़ी सफलता और संपत्ति के सबसे जरूरी बीज होते हैं। और हाँ, अब फेलियर को देखने का नजरिया बदलना ही होगा। फेलियर या असफलता कोई अंत नहीं है। जब रुकावट आती है तो आम लोग हार मान लेते हैं, लेकिन जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनना चाहते हैं वो इस असफलता को एक मूल्यवान फीडबैक की तरह यूज करते हैं। वो गलतियों से सीखते हैं और पहले से भी ज्यादा मजबूती के साथ वापस खड़े हो जाते हैं। तो इस पूरे विश्लेषण को समाप्ते हुए एक बेहद गहरा सवाल खड़ा होता है, जिंदगी की इस अहम चौराहे पर अब क्या फैसला लिया जाएगा? क्या हमेशा वही आम और साधारण बने रहने की राह चुनी जाएगी, या फिर एक असाधारण और बेहतरीन यात्रा की शुरुआत के लिए आज और अभी से ही खुद पर इन्वेस्ट करना शुरू किया जाएगा? सफलता का चुनाव बाहर नहीं, अंदर से होता है। फैसला लेने का वक्त आ गया है।